साथियों नमस्कार। यदि आप किसी भी परीक्षा को एक बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको अपने वैसे ही बेहतरीन तरीके बनाने होंगे जो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। जिस भी परीक्षार्थी ने एक बार में एग्जाम क्वालिफाई किया है, निश्चित रूप से उसने जो आज मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो उसने सारे के सारे पॉइंट्स यूज किए हैं। कोई भी अगर आप उस एक पॉइंट छूटता है तो ये मान के चलिए आप एक बार में एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उस सफल व्यक्ति ने क्या यूज किया होगा? सबसे पहला और सबसे फॉरमोस्ट, माइंडसेट। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके दिमाग में जो उद्देश्य बना हुआ है वो क्यों बना हुआ है। आप आईएएस बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं? आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो क्यों? कोई टीचर है या कुछ पुलिस में या फौज में कहीं भी जाना चाहते हैं, कहीं भी भर्ती होना चाहते हैं, तो वो आप क्यों बनना चाहते हैं पहले ये तय करिए। जो भी उसका सही उत्तर हो वो बिल्कुल दिमाग में उसको छाप लीजिए। मान लीजिए आप अपना रुतबा बनाना चाहते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं या दूसरों की मदद करना चाहते हैं, जो भी जेन्युइन कारण है आप उसी के साथ ही आगे बढ़ें और अपना दिमाग उस पर बिल्कुल सेट रखें। अगर आपका माइंड सेट नहीं होगा तो आप भटकते रहेंगे और कोई भी उद्देश्य आपको नहीं मिलेगा। तो जो पहली बार में लोग सफल हुए हैं, यकीन मानिए वो बिल्कुल मछली की आंख पर उन्होंने अपना निशाना रखा है। तो आपको माइंडसेट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपना उद्देश्य किस आधार पर चयन करते हैं। दूसरा है अब सिलेबस आपको ध्यान रखना है, यानी कि जिस आपकी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी सफल लोग हैं वो हमेशा ध्यान रखते हैं कि सिलेबस क्या है। बिना सिलेबस के अगर आप आगे बढ़ जाएंगे तो यकीन मानिए कि आपके पास किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र नहीं और आप मोर्चे पर या किसी लड़ाई में आगे बढ़ चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, सिलेबस का ज्ञान आपको होना बहुत जरूरी है। सिलेबस के ज्ञान के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ बुक्स के लिंक दे दूंगा, उसमें से आप पता कर सकते हैं। सिलेबस के बाद अब आपको देखना है लास्ट ईयर पेपर्स, यानी कि LYP। तो लास्ट ईयर के पेपर्स भी अब आपको ध्यान रखने हैं। ये अभी आप मत सोचिए कि आपको बुक्स पढ़नी है, कुछ करना है, अभी नहीं। जिस क्रम में ये सारी चीजें बताई जा रही हैं उसी क्रम में ही आपको इनको स्टडी करना है। तो आप जिस भी परीक्षा के लिए पहली बार में क्वालिफाई होना चाहते हैं उसके लास्ट ईयर के पेपर्स लाइए, उनको स्टडी करिए और ये पता करिए कि वो सिलेबस में से आए हैं या नहीं है। और अगर कुछ एक्स्ट्रा पेपर्स में पूछा गया तो उसे सिलेबस में भी लिख लीजिए कि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो लास्ट ईयर के पेपर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे कि आपकी सीमाएं तय होती हैं कि आपको इतना इतना पढ़ना है, आपको कहीं और नहीं भटकना है, कहीं और नहीं देखना है। इसके बाद अब बारी आती है, चौथा पॉइंट है बुक्स का। तो ध्यान रखिएगा, मैंने देखा है कि तैयारी करने के लिए शुरू बोलते हैं कि सर हम तैयारी करना चाहते हैं, पहली बार में एग्जाम निकालना चाहते हैं, जोश में किताबें ले आते हैं, पढ़ना शुरू करते थे, पता नहीं होता कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। तो ये सारी चीजें पहले आप तय कर लीजिए। जो छात्र पहली 3 चीजें तय करके नहीं चलते हैं उनको बुक्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। उनकी जो तैयारी करने की अवधि बहुत लंबी हो जाती है और यकीन मानिए सफलता भी बड़ी मुश्किल रहती है उनको मिलना। तो बुक्स अब आप चौथे स्टेप पर बुक्स लेंगे, यानी कि किताबें जो मैंने आपको अपनी वीडियोस में बता चुका हूं कि सामान्य अध्ययन की कौन सी बुक्स हो, हिस्ट्री की कौन सी बुक्स हो। यदि आप कोई बुक्स पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे भेज सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अब आपको किताब का चयन करना है, किताब कैसे पढ़नी है इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूं, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके बाद जो बुक्स आप लें उसकी नोट्स मेकिंग भी जरूरी है। ये मान के चलिए और नोट्स मिल जाते हैं, यहां से कोचिंग का भी रोल शुरू हो जाता है। अगर आप कोई कोचिंग करना चाहते हैं अच्छी बात है, कोचिंग करिए, वहां के नोट्स लीजिए। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो आप जो बुक्स पढ़ रहे हैं उसके नोट्स बनाने का भी मैं तरीका आपको बता चुका हूं, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि नोट्स कैसे बनाने। एक बेस बुक का चयन करना है, बहुत अच्छी एक ऑथेंटिक किताब जिसमें बहुत ज्यादा अच्छा मैटर हो उसका चयन करना है और उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको लिख लेना है ताकि वो किताब आपको केवल एक बार पढ़नी पड़े। अगर कोई किताब आपको बार बार पढ़नी पड़ गई तो समझ लीजिए फिर बहुत असंभव हो जाए, क्योंकि बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तो नोट्स आपको साथ साथ बनाकर चलना है और इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप सिलेबस पढ़ चुके हैं और लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं वो भी आप देख चुके हैं। इसके बाद आपको रिवीजन नहीं किया तो सारा बेकार। रिवीजन के लिए मैं आपको बता चुका हूं अपनी पिछली वीडियोस में विस्तार से, वो आप देख सकते हैं। शॉर्ट में यहाँ बता दूं रिवीजन कैसे करना है कि जो आपने नोट्स बनाया है उसको आप हाईलाइट करेंगे और हाईलाइट जब दोनों पेजेस कर लेंगे तो पेज नहीं पलटेंगे, पहले एक बार सारा पढ़ लेंगे जो हाईलाइट किया हुआ उसके बाद पेज पलटेंगे। ऐसे अगर आप करेंगे तो ध्यान रखिएगा आपको नोट्स बहुत अच्छा याद होगा। ये मेरी बहुत अच्छी टेक्निक है जिसको मैं हमेशा यूज करता हूँ। इसके बाद है नंबर 7, ये सारे स्टेप यूज करने होते हैं अगर आपको पहले प्रयास में आपको एग्जाम निकालना है। अब 7वां है, अब आपका जो नोट्स आपका बन गया इसमें से अब आपको क्या बनाना है, शॉर्ट नोट्स। ये किस आधार पे बनेगा?
यानी कि जो आपने नोट्स बनाया उसमें से बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से याद हो चुका होगा, लेकिन कुछ ऐसा होगा जो आपको बिल्कुल याद नहीं हो रहा होगा, जो कठिन है, जो आने वाला है। उसके लिए आप क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। उस शॉर्ट नोट्स को ही आप हर एग्जाम से पहले ही बस 1-2 दिन जब बचा होगा तो इसको पढ़ लेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप बेहतर कर पाएंगे। तो शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम से 1-2 दिन पहले बहुत बड़ा प्रेशर होता है दिमाग के ऊपर, और उस प्रेशर को हटाने के लिए, खुद को ये बताने के लिए कि हाँ हम पढ़ रहे हैं और कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं जो हमें नहीं आता है, तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स होता है। इसको आप जरूर बनाइए। हर सफल व्यक्ति शॉर्ट नोट्स जरूर बनाकर चलता है, चाहे वो करंट अफेयर्स के हो, चाहे जीएस के हो, चाहे अन्य किसी भी विषय के हो, वो आपको जरूर बनाने हैं। इसके बाद प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट जरूर लगाने हैं। अगर आप मेंस दे रहे हैं, लिख रहे हैं, या आपका जो ऑप्शनल है, कोई भी जो टिक मार्क है, कोई भी आपका एग्जाम हो, उसके आपको प्रैक्टिस सेट जरूर लगाने हैं, हल करना है। ये मान के चलिए कि आपको पहले से वो माहौल 2 या 3 घंटे वाला रखना है जिसमें आप रह सकते हो, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जो भी सफल छात्र होते हैं उनकी जो कॉपीज आपको देखने को मिलती हैं वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन की होती हैं, खुद की अपनी होती हैं, तो वो निश्चित सी बात है कि वो आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं। अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे या आप कोई ऑप्शनल जो टिक मार्क है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करेंगे, तब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि आप में क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, और उनको आप कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद 9वां है एग्जाम ऑल। सबसे बड़ी बात ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम ऑल यानी कि जो भी है वो सारे आपको जो एग्जाम है टेकन, यानी कि जितने भी एग्जाम है, यानी कि जो आपके क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अगर आप मान लीजिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप पीसीएस का, एसआई का, टेट का, बीएड, रेलवे, जितने भी एग्जाम आपसे छोटे लेवल के आते हैं जिसमें जीएस होता है, आपको वो सारे एग्जाम देने चाहिए। चाहे आपका सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन आपको एक माहौल पता चलेगा, एग्जाम में बैठने का तरीका पता चलेगा, फॉर्म कैसे फिल करते हैं ये पता चलेगा आपको, जो थंब है राइट हैंड का या लेफ्ट हैंड का किस तरह का लगाना है, तो वो सारी चीज़ें पता चलेंगी। किस तरह से आपको एग्जाम हॉल का जो माहौल है वो प्रेशराइज पता चलेगा। तो जब आप अपना मेन एग्जाम देने जा रहे होंगे तब आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी, क्योंकि अब सब आपके अनुभव में आ चुका है। तो साथियों, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है एग्जाम हॉल। और लास्ट जो पॉइंट है मैं आपको बताने जा रहा हूं टाइम टेबल का। टाइम टेबल को लेकर बहुत बड़ी भ्रांतियां हैं बच्चों के बीच में कि बिल्कुल बहुत ऐसा टाइम टेबल बना लेते हैं कि जिसमें हर 10 मिनट की बात, 1-1 घंटे की बातें लिखी होती हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको बहुत ही इजी सा टाइम टेबल बना लेना है। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, कम समय में अभ्यर्थी सफल कैसे हो, इस तरह की वीडियो है मेरी, आप देख सकते हैं। तो टाइम टेबल आपको सिर्फ इस तरह का बनाना है कि रात के 12 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक, सुबह 6 से लेके दोपहर के जो है 12 बजे तक, फिर शाम के 6 बजे तक, और फिर रात के 12 बजे तक। ये एक तरह से 1, 2, 3, 4 टुकड़ों में अपना समय बांट लीजिए, और इनमें से आप जो भी सूटेबल हो केवल 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़िए, केवल 2 या 3। तो आपको क्या करना है, मैं आपको बिल्कुल साफ कहना चाहूंगा कि आप इतने के बीच में एक सब्जेक्ट पढ़िए और इतने के बीच में एक सब्जेक्ट पढ़िए। 2 सब्जेक्ट पढ़िए, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इतना ही आपने दिमाग को रोक लिया तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 घंटे लेकर चल रहे हैं, 9 घंटे 10 घंटे लेकर चल रहे हैं, और 2 या 3 सब्जेक्ट पूरे दिन में कवर करने, इस तरह का एक टाइम टेबल सेट करिए। छोटा छोटा जो आप 1-1 घंटे 2-2 घंटे वाला टाइम टेबल बनाते हैं बिल्कुल बेकार होता है। वो शुरू में अच्छा लगता है, आप एकदम से आपके अंदर एक ऊर्जा से जाग उठती है कि आपको एग्जाम निकालना है, वो बना लेते हैं और चिपका लेते हैं, लेकिन फिर कुछ समय बाद फिर वही टाइम टेबल आप फॉलो नहीं कर पाते। तो ऐसा कुछ मत करिए कि जिससे दिक्कत हो। तो जो सफल लोग हैं वो बिल्कुल अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं और वह काम करते हैं जो बिल्कुल निरंतर चले, हमेशा चले, चाहे थोड़ा थोड़ा चले। तो इस तरह से आप उसको करिए, तो निश्चित रूप से साथियों आपका पहली बार में हर एग्जाम क्वालिफाई होगा। अगर आप इसमें से कोई भी पॉइंट छोड़ते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप एक बार में उस एग्जाम को नहीं निकाल पाएंगे। माइंडसेट होना चाहिए, सिलेबस अच्छे से पता हो, लास्ट ईयर के पेपर्स आपने पढ़े हो, बुक्स की जानकारी आपको हो, उनको पढ़ने का तरीका आपको मालूम हो। ठीक है, नोट्स अगर आपको किसी कोचिंग के मिलते हैं अच्छी बात है, नोट्स बनाना, यदि आप बुक से पढ़ रहे हैं तो नोट्स बनाना आपको आना चाहिए, रिवीजन आपको हर तरह से करना आना चाहिए, शॉर्ट नोट्स भी बनाने होने चाहिए आपको, प्रैक्टिस सेट भी आपको लगाना चाहिए, और सारे एग्जाम्स जो उस एग्जाम से जुड़े हुए हैं और जीएस, मैथ, रीजनिंग कुछ भी आता है वो सारा आपको देना चाहिए, ताकि आपको अपने मुख्य एग्जाम में दिक्कत
ना हो। इसका टाइम टेबल भी आपको इस तरह का फॉलो करना चाहिए जो ज़्यादा बोझिल ना हो। तो साथियों, पहली बार में जो एग्जाम निकालना चाहते हैं तो ये सारे पॉइंट्स है जो आप फॉलो जरूर करें, अन्यथा की स्थिति में बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप पहली बार में एग्जाम अगर निकालना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल से निकलेगा। तो आपको वीडियो कैसे लगी साथियों मुझे जरूर बताएं, और कोई प्रश्न आपका हो तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। थैंक यू।